अमीर तरीन इमाम, 8 सिजन, मशहद में अमीरी, नौकरों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल, सोने के दरवाजे और चांदी की जर्री। ये मजलिस मखसूस और मंसूब है उस शहंशाह के नाम के साथ जो नाम में भी अली है और किरदार में भी अली। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जितनी देर तक मैं मिंबर के मुसल्ले पे रहूं, मेरी मवद्दत की नमाज का किबला इसी शहंशाह की पाक दहलीज। मैं कुछ इस इमाम के बारे में तारीखी हकायक आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह ने जब इंसानियत की हदायत के सिलसिले को शुरू किया तो खुदा ने इंसान के लिए जो पहला हादी है वो हजरत आदम को मुंतखब किया। खुदा ने हजरत आदम की खिलाफत जमीन वालों के लिए थी, लेकिन ऐलान खुदा ने उसका अर्श पे कर दिया। खुदा ने हजरत आदम को जमीन का खलीफा बनाया था, ऐलान आसमान पे कर दिया। जुमला आसान कर देता हूं, हदायत करनी थी फर्श वालों को, सजदा करवा दिया अर्श वालों से। हजरत आदम को खिलाफत दी है जमीन वालों के, ऐलान कर दिया आसमान पे। यानी हदायत फर्श वालों को करनी थी, सजदा अर्श वालों से करवा दिया। मेरे मालिक हजरत आदम ने जिन्हें हदायत करनी नहीं थी उनसे सजदा क्यों करवा दिया? सजदा बनता था हमारा, बनाया था हमारे लिए। आदम जमीन पे भेजता, नस्ल आदम आदम की ताजीम कर लेती। बनाया हमारे लिए था, सजदा आसमान पे करवा दिया। खलीफा जमीन का था, ऐलान अर्श पे क्यों हुआ? ज्यादा तमहीद में आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए, आज मेरा पहला खलीफा बन रहा है। जो असूल आज बनेगा ये असूल क़यामत तक चलेगा। अगर आदम को जमीन पे खिलाफत देता तो फिर जमीन पे जिससे बंदे बनाते वो भी अल्लाह का खलीफा हो जाता, जिससे लोग चुन लेते वो भी अल्लाह का खलीफा हो जाता। इसलिए मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवा के बताया है कि बंदों की वोटों से अल्लाह का खलीफा नहीं बनता, फरिश्तों के सजदों से अल्लाह। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। अब ये नहीं देखना, अब ये नहीं देखना कि अजमाए उम्मत किसके पास, ये ना देखना कि वोटे किसके पास, ये देखो कि फरिश्ते किसके दरवाजे पे आ रहे हैं। जो इल्मी चेहरे समझ गए कि मैं मौजू को कहां लेके जाने लगा। जो अल्लाह का खलीफा होता है, खान साहब, उसके लिए तख्त और ताज तो जरूरी होता ही नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसे अल्लाह खलीफा बनाए वो हाकम भी हो। अगर हुकूमत अल्लाह की हुज्जत के लिए जरूरी होती, फराउन तख्त पे भी लानती था। मूसा जंगलों में भी अल्लाह का नबी था। अजीज मिस्र तख्त पे भी मलाउन था। यूसुफ कैद खाने में भी नबी था। अल्लाह की हुज्जत के लिए तख्त, ताज, हुकूमत कोई जरूरी नहीं होती। हाकम करता है जिस्म पे हुक्मरानी, हुज्जत करती है रूहों पे हुक्मरानी। अब मौसम भी है और हालात भी ऐसे हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी मैं नतीजे पे लेके जाना चाहूँ। जो अल्लाह का खलीफा होता है उसके लिए तख्त और ताज जरूरी नहीं होता। यही वजह है, तवज्जो पूरी रखिएगा, जब रसूल ने मक्का में ऐलान रिसालत किया तो मक्का के कबीलों के सरदार इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के घर आए। हम तेरे भतीजे मोहम्मद से कोई बात करना चाहते। तन्हाई में जाके कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला का बेटा, अगर तू कहता है तेरे अल्लाह को माने तो हम मानते हैं, तेरे अल्लाह को ना मानना हमारे लिए जरूरी नहीं। ये कोई शर्त नहीं है कि हम तेरे अल्लाह को नहीं मानेंगे, मान लेंगे। हम इतने खुदाओं को जो मान रहे हैं, जहां इतने खुदा मान रहे हैं वहां तेरा भी एक मान लेंगे। और तेरा खुदा मानने के लिए हमें आसानी है, तेरा तो नजर भी नहीं आता।
لہذا ہم اس سے مان لیتے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے۔ رسول نے فرمایا پھر جھگڑا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے، اپنا خدا منوا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ۔ مجھے خبر ہے کہ میں جنگ کی دھرتی پہ آپ سے مخاطب ہوں، اگر اب بھی آپ بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں۔ عرب کے کافروں نے کہا تھا اپنا ایک سچا منوا، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر۔ یہ کافروں کا شروع سے پروگرام ہے، کہتے ہیں سچا منوا، جھوٹے پہ لعنت نہ کر۔ اب جن بندوں کو حلق تک اتحاد آیا ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، وہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نبی سے زیادہ خلق عظیم کا مالک بھی کوئی تھا جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی؟ اس نے مکے والوں سے یہ کہہ کے اتحاد نہیں کیا کہ تم بھی اپنے معنی چاہو میں بھی اپنے معنی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میری نبوت بچے گی نہیں جب تک جھوٹوں پہ لعنت رہے گی۔ یا تو مجھے بتاؤ کیا آج تمہارے پاس نبی سے زیادہ اسلام ہے؟ نبی نے اتحاد نہیں کیا، نبی نے کہا اتحاد ایک ہی بات پہ ہوگا، صرف میرے کو مانو۔ بات بالکل ایک جملے میں بند کرنے لگا، اتحاد عقیدے پہ رہ کے ہوتا ہے، عقیدہ چھوڑ کے نہیں ہوتا۔ یہ کون سا اتحاد ہے جو آج ہو رہا ہے؟ جو آل محمد کا گستاخ ہو اسے بھی سزا ملنی چاہیے، لہذا تو ہمارے پیروں کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں تو آل محمد کی عزت نہیں کرنا چاہتا، نہ کر۔ تو شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتا، جب بات شروع ہوتی ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ اگر تو علی کو مانتا ہے پھر انہیں کیوں مانتا ہے جنہیں خود علی نہیں مانتے؟ علی ولی اللہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ فوراً کہا مالک حسین عزت عطا فرمائے، نبی نے فرمایا یہ اتحاد نہیں ہوگا، بات جائے گی امام رضا علیہ السلام پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتحاد نہیں کرتا۔ پھر عرب کے کافروں نے فوراً نبوت کو لالچ دینا چاہا۔ تمہید میری وہی ہے، اسی میں میں نے نتیجہ دینا ہے کہ حجت کو تخت اور تاج نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ایسے کر، ہم تجھے غیر مشروط طور پہ عرب کی بادشاہت دیتے ہیں اور ایک بڑے گھر سے رشتہ بھی لے کے دیتے ہیں۔ نبی کا جواب اسلامیات میں لکھا ہے، دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہاری حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہیں تو جو نہیں کرو، تمہاری حکومت کے لیے میں مذہب چھوڑ دوں۔ انہوں نے پہلی بار پہلے نبی کو، پہلی حجت کو 14 میں سے پہلے کو حکومت کا لالچ دیا، نبی نے ٹھوکر مار دی۔ یہی حکومت علی کے دروازے میں بھکاری بن کے آ گئی۔ علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہی حکومت دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی۔ حسن نے چہرہ پھیر کے کہا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے۔ یہی حکومت
हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में 72 से 9 लाख को शिकस्त दे दी। यही हुकूमत सज्जाद के सामने रोब बन के आ गई। सज्जाद ने शाम की गलियों में रोल के मार दी। यही हुकूमत बाकर के सामने आई, बाकर ने कम सली में शिकस्त दे दी। यही हुकूमत जहालत बन के जाफर सादक के सामने आई, जाफर ने खुतबों से उड़ा के रख दी। यही हुकूमत कासिम के सामने आई, कासिम ने हिकमत अमली से तब्दील कर दी। रजा का दौर आया, वही मक्के वाले काफर, वही मजाक मुसलमानों के लिबास में रजा के सामने आके कहते हैं हुकूमत भी ले ले, रिश्ता भी ले ले। जो लालच पहले को दिया था, वक्त के दामन में वुसअत नहीं थी, मैंने लम्हों में आपको तारीख का सफर करवा दिया। मैंने एक एक हुज्जत का दौर नहीं पढ़ा, हर हुज्जत ने तख्त ठोकर मारी। फरमाया जब पहले मोहम्मद ने कबूल नहीं की, पहले मोहम्मद को भी कहा हुकूमत ले, रिश्ता ले। 8वां मोहम्मद आया, लालच फिर वही आ गया। हम तुझे हुकूमत भी देते हैं, हम तुझे रिश्ता भी देते हैं। 8वां शहनशाह वली अहदी दी गई इमाम रशीद ने। जो लोग एतराज करते अगर मामून जालिम था, इमाम ने वली अहदी कबूल क्यों की? अजीज मिस्र के लिए अल्लाह ने यूसुफ को वली अहद बनाया था। ये वली अहदी नहीं थी। और मामून रशीद ने भी इमाम को वली अहदी इमाम से मोहब्बत की वजह से नहीं दी थी, सियासी मकासद हासिल करने के लिए। और इमाम ने भी वली अहदी उसकी हुकूमत की वजह से कबूल नहीं की। इमाम ने कहा जहां मदीने बैठ के ये मुझे कुछ नहीं करने देता, मैं इसके दरबार में बैठ के इसकी धज्जियां उड़ा दूं। मदीने इमाम से मिलने पे पाबंदी, और उसी इमाम को वलीअहद बना के सल्तनत का मालिक बना के दरबार में बिठा दिया। जब पहले दिन इमाम आके दरबार में बैठे, इमाम रशीद ने कहा मैं चाहता हूं आपकी बैयत करवाई जाए। इमाम ने कहा करवाओ बैयत। दरबार खचाखच भर गया। इमाम तशरीफ फरमा, पूरा दरबार यूं भरा पड़ा। इमाम अपनी मसनद में बैठे हुए। इमाम रशीद करीब आके कहता है कि मौला वो बैयत करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया करें। कहने लगा आप हाथ बढ़ाएंगे तो वो बैयत करें। इमाम ने मामून का चेहरा देखा, तुझे नहीं पता हुज्जत किसी के आगे यूं नहीं करती। वो बैठा हुआ है जो सुनने के लिए, इमाम वक्त किसी के आगे यूं नहीं करता। जो इमाम रजा सुनने के लिए आए। इमाम रशीद ने कहा फिर बैयत कैसे होगी? इमाम ने कहा ऐसे नहीं। कहने का मौला हम तो ऐसे ही करवाते हैं, हमारे तो जितने भी गुजरे सब ने ऐसे करवाई। इमाम ने तुम ऐसे करवाते हो, हम तो गदीर से ऐसे ही करवाते हैं। रसूल ने गदीर में अली का हाथ फैलाया नहीं था, बढ़ाया था। हम हाथ फैला के बैयत नहीं लेते, हम हाथ उठा के बैयत लेते। इमाम रशीद फौरन देख के कहने लगा ऐसे भी बैयत ही करनी है, ऐसे भी बैयत ही करनी है, मकसद बैयत है, हाथ उठाने और फैलाने में फर्क क्या है? इमाम फौरन बोले। इमाम ने फरमाया ऐसे हुक्म इलाही है, ऐसे इनकार इलाही है। क्या लगा किस कुरान की आयत में लिखा है कि बैयत ऐसे करवाते हैं? इमाम ने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। ये बैयत खिलाफत वाले करवाते थे, ये इमामत वाले करवाते। ये सकीफा से शुरू हुई थी, ये गदीर से शुरू हुई थी। सांगे में जुमला जाया हो गया, मैं दुख लेके जाऊंगा। अब पता चला कि अलम पे हाथ क्यों है। बादशाह हुसैन तुम्हारे हाथों में सलामत हो। गाजी आज भी 12वें की बैयत ले रहा। बंदे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आते, हर दरवाजे पे डोर टू डोर कैंपेन। एक दरवाजा ऐसा आता है कि उम्मीदवार का नजर उठती है, ऊपर एक परचम लगाओ। उम्मीदवार था पीटीआई का,
परचम है मुस्लिम लीग नून का, मुझे बोल के बताओ वो दरवाजा दस्तक देगा? वो गुजर जाएगा। लोग कहेंगे ये घर रह गया, वो कहते छोड़ो, इन्होंने ऐलान कर दिया है। अल्लाह जाने मैं छंग में बैठा हूं या कहां बैठा हूं, इन्होंने अब ऐलान कर दिया है, ना ये रोब में आएंगे ना ये लालच में आएंगे। अब इन्होंने छत पे परचम लगा के ऐलान कर दिया है हमारा ताल्लुक किस पार्टी के साथ है। हम शिया छतों पे अलम इसलिए लगाते हैं कि अली का मुनकर अलम दे के समझ जाए, दरवाजे की दस्तक ना देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला घर। ये अब बिकेंगे नहीं, ये अब झुकेंगे नहीं। मौला हुसैन बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह से बैयत करवाई जा रही है। इमाम की बैयत हो चुकी, बेटा बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है, बैयत हो चुकी इमाम की। अब इमाम वली अहद हो चुके हैं। अब दरबार में इमाम ने मामून रशीद से कहा सियासत के मामलात को तू चलाएगा, मजहब के मामलात को मैं चलाऊंगा। आले मोहम्मद के यहां सियासत नहीं होती, सियासत में कभी झुकना पड़ता है, कभी रुकना पड़ता है। इमामत के यहां तगय्युर नहीं होता। इमाम ने फरमाया सियासत तू करेगा, मजहब के मामलात में तू नहीं आएगा। हाँ लश्कर भेज, जो करना है कर, सियासत कर, शरीयत पे फतवा ना देना, मजहब का कोई मसला ना बताना। तो जब तक मैं बैठा हूं मजहब हम बताएंगे। अब देखा इमाम का वली अहदी कबूल करने का जवाज क्या था। वो तख्त पे हुकूमत कर रहा था, इमाम उसी के दरबार में मजहब अहले बैत बुला रहा था। मामून रशीद दरबार में बैठा हुआ, ये चंद लोग दरबार में दाखिल हुए। मामून तू खलीफतुल मुस्लिमीन है, तू हाकिम वक्त है, तुझे तो चाहिए कि मुसलमानों के जो परेशानी के हालात हो उनमें तो उनका साथ दे। कहने कहा हाँ बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही, तू बारिश भेज। बिल्कुल मुझे खबर है कि मेरे लफ्ज रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया क्या बात है, अब लफ्जों से भी आपको पहरे देने पड़ते। बिल्कुल ऐन वही लफ्ज में पढ़ने लगा हूं, आपको हंसाने के लिए नहीं, तारीखी हकीकत यही है। उन्होंने कहा बारिश तेरे कहने पे नहीं आ सकती। मामून रशीद पहले ही जला भुना था कि वली अहदी दी और मेरी सल्तनत का बेड़ा गर्क हो रहा है। देखेगा लगा मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाता, मैं कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। बारिश बरसाना अल्लाह का काम है, बंदों का काम नहीं। जाओ वापस। लोग निकल रहे थे, रजा दाखिल हो रहे थे। इमाम रजा ने दरवाजे से रुके जाते हुए लोगों से कहा क्या पूछने आए थे। कहने लगे बारिश कहने आए थे और ये कहता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। इमाम ने कहा रुको, वापस आओ। वापस हटाया इमाम ने। मामून रशीद देखे कहने लगा आप कर सकते हैं। इमाम जलाल में हम जो चाहे वो कर सकते, जो 8वें बादशाह से मांगने के लिए आए, जिनके हाथ कशकोल बने हैं मशहद वाले क्या। इमाम ने फरमाया बारिश किया, हम जो चाहे, हम जो चाहे वो कर सकते। मामून रशीद देख के कहने लगा तो फिर भेजे। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, कल मैदान सजा। मैं दरबार में बारिश कह के भेज दूं, तू कह रजा के कहने पे हुई नहीं। कल मैदान सजा, सरकारी मुनादी से कह, ऐलान करवाए कल मर्दो ज़ाना इकट्ठे हो मैदान में। बारिश की जिम्मेदारी मेरी। सरकारी मुनादी ने निदा करनी शुरू कर दी, मेरे मौला आपने दरबार में बारिश क्यों नहीं बरसाई, मैदान क्यों सजाया।
فرمایا ہر علی کو کوئی غدیر چاہیے. تو بیٹھا ہے جو سن رہا ہے. غدیر نبی نے بنائی تھی اس علی کی ولایت کے لیے. میں غدیر سجاؤں گا اپنا ولایت منوانے کے. میدان سجاؤ, مرد و زن کو بلاؤ. اعلان ہو گیا, مرد و زن اکٹھے ہو گئے. اتنی سخت گرمی تھی, حیوانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے, پرندے سہمے ہوئے بیٹھے تھے, زمین سوکھ چکی تھی, دانا زمین کے سینے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے, امام کا انتظار ہو رہا ہے. جنگ والوں صرف انسان امام کا انتظار نہیں کر رہے, پرندوں بھی شجر پہ رضا کا راستہ دیکھ رہے تھے. زمین بھی امام کے قدم چومنے کے لیے ترس رہی تھی. یا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے چہرے پہ امید کی کرن آئی. امام رضا اپنے گھر سے نکلے, لوگوں نے امام کی طرف دیکھا. سر پہ رسول والا امامہ, کاندھے پہ ابو طالب والی چادر, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا, چہرے پہ حسن کا حسن سجا ہوا, آنکھوں میں حسین کی کریمی لے ہوئے, ماتھے پہ سجاد کے سجدے کا نشان, سینے پہ باقر کا علم, زبان پہ جعفر کی صداقت, ہاتھوں پہ کاظم کی ادا, توحید کے تیور. امام کے قدم چلتے ہوئے, امام کے قدم چلتے ہوئے, چلتے چلتے امام لوگوں کے جمع غفیر میں پہنچے. لوگ انتظار کر رہے تھے. فرزند رسول آ گئے, علی کا بیٹا آ گیا, بطول کا بیٹا آ گیا, امام وقت آ گئے. امام پہنچے. اب کتابیں کہتی ہیں کہ امام نے اپنی ابا کو کھولا, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, ایسے اٹھایا کہ امام کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان دیکھ رہا تھا. امام نے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بڑھا گا. بارے الہا, تجھے میری امامت کا واسطہ. جو سننے کے لیے نہیں, مانگنے کے لیے. بارے الہا, تجھے میری امامت کا واسطہ. بارش بھیج. یوں ہاتھ اٹھے, کتابیں کہتی ان انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے. لوگوں کی نظریں آسمان پہ تھی, سیاہ بادل چاروں طرف سے. امام نے بادل کے ٹکڑے کو چلاتے چلاتے قوم کے سر پہ کھڑا کیا. امام نے ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا, انگلیوں کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی. زمین پہ پانی چل تھل کرنا شروع ہو گیا. حیوانوں کے چہرے پہ خوشی آ گئی, انسانوں کے چہرے پہ زندگی آ گئی. زمین توم رہی تھی ابو تراب کے بیٹے کے قدم. ادھر کائنات میں یوں خوشی کا سما ہوا. امام نے منہ آسمان کی طرف کر کہا, اتنی بھیج جتنی یہ برداشت کر سکے. اگر امام رضا یہ جملے نہ کہتے, بارش آج تک ہوتی. امام نے جمع غفیر میں کھڑے ہو کے کہا, ہم صرف برساتے نہیں, ہمارے امر کے ساتھ یہ رکتی بھی ہے. فرمایا بھیج رحمت والی. ادھر میدانوں میں پانی بھر گیا. جتنا زمین کو پانی چاہیے تھا زمین لے چکی, جتنا پرندوں کو چاہیے تھا پرندے لے چکے, جتنا انسان کی طلب تھی انسان لے چکا. جب ہر ایک کی طلب پوری ہو گئی, ہر ایک کی خواہش پوری ہو گئی, امام میدان سے نکلے. امام کا میدان سے نکلنا تھا, میدان سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, واہ رضا, واہ علی ابن موسیٰ, واہ علی کا بیٹا, واہ رسول کا بیٹا. کیا کہنے امام وقت, کیا کہنے تیرے نبی کا بیٹا. امت امام کو مرحبا کی صدائیں دے رہی تھی. یہاں مامور رشید کا مشیر حمید بن مہران یہ دوڑتا ہوا دربار میں آیا. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے, پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بسم اللہ, بسم اللہ, حضور کریے. سب حضرات مل کر آوازیں بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر ذی وقار عزت مآب جناب علی رضا کھوکر صاحب,
मुसाहिब के हवाले से एक बेहतरीन और मुनफरद लहजा। इजाजत है मैं बात मुकम्मल करूं? बस फजाइल के हवाले से आखिरी बात। हमीद बिन मेहरान ने जाके कहा, मामून बारिश हो गई। कैसे हुई? कहने लगा इमाम रजा पहुंचे। कहने लगा इमाम रजा ने क्या कह के बारिश बरसाई? उसका इमाम ने कहा, बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता। और लोगों ने तो मरहबा की सदाएं दे दी। मामून तेरी हुकूमत गई, तेरा तख्त गया, आज तो इमाम का इख्तियार लोगों ने आंखों से देख लिया। तू किताबों से मिटा रहा था, तू मौलवी खरीद रहा था, मैदान में इमाम का इख्तियार दे गया। इमाम ने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हमीद बिन मेहरान ने यह कहना था, या मामून के चेहरे पे मौत की अफसरदगी आई, मौत की सर्दी आई। मामून रशीद अभी सोच रहा था, या इमाम रजा का पहला कदम दरबार में आया, दरबार खचाखच भरा हुआ था। खुश आमदीद आके मामून रशीद को इमाम रजा की तारीफें सुना रहे थे, या इमाम के कदम दरबार में आना था। मामून रशीद देख के कहने लगा, फरजंद रसूल बारिश तो हो गई, लेकिन आपने तो कल कहा था हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। यहां कह के गए थे कि हम जो चाहे कर सकते हैं। मैदान में जाके अल्लाह से दुआ मांग ली। अगर अल्लाह से दुआ मांग के बारिश करवानी थी तो वो मैं भी मांग सकता था, मांग सकते थे। फिर तेरा कमाल कहां है, तेरा इख्तियार कहां है, तेरी विलायत कहां है? इधर सारे दरबार ने मामून को देखा कि बड़ा अच्छा सवाल किया इमाम पे, कि इमाम ने तो कहा हम जो चाहे कर सकते हैं। फिर मैदान में जाके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी? इतना कहना था। लोगों की नजरें इमाम के चेहरे पे गई। अब इमाम के चेहरे पे अली वाला जलाल आया, अली वाले तेवर आए। इमाम ने यूं दरबार के चारों तरफ देखा, या दरबार में कलील का टुकड़ा बिछा हुआ था, जिसमें धागे के साथ शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम ने उंगली का इशारा किया, शेर थाड़ता हुआ दरबार में दौड़ा। पूरा दरबार खाली हुआ। मामून तख्त की आखिरी सीढ़ी पे जाके बैठा। मामून रजा ये क्या किया? फरमाया हम जो चाहे, हम जो चाहे। बिस्मिल्लाह। हम जो चाहें वो कर सकते। मैदान में अलूहियत को मनवाया, दरबार में विलायत को मनवाया, भरे मैदान में अल्लाह मनवाया, और फिर दरबार में आके अपनी विलायत को मनवाया। दुश्मन के दरबार से जो मरहबा की सदाएं सुनता हूं उसे रजा कहते हैं। अमीर तरीन इमाम आज से हिंद, मशहद में अमीरी, नौकरों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल, सोने के दरवाजे और चांदी की जर्री, और जियारत पे लिखा है अस्सलाम अलैका या गरीबुल वतन। हमारी जुबान में गरीब उसे कहते हैं जिसके पास माल ना हो। अरबी में गरीब उसे कहते हैं जो मुसाफिर हो, जिसका वतन कोई ना हो। बेशक अमीरी है गरीबुल वतन। मुकम्मल तफसील के साथ शहादत मेरे भाई पढ़ेंगे। मालिक के बड़े मुहक्कक जाकिर हैं। मैंने अक्सर लोगों को इमाम रजा की शहादत बीबी मासूमा कुम के मुसाहिब सुना के बरामदगियां करवाते हुए देखा है। ये मौला के मुहक्किक जाकिर हैं, ये इमाम रजा ही आपको सुनाएंगे। सिर्फ एक इतनी अपील करूंगा, मुहर्रम करीब है, आजादारी ऐसे करो जैसे रजा चाहता है। जैसे जैसे जमाने में जिद्दतें आ रही हैं, वैसे वैसे हम आजादारी में भी जिद्दतें ला रहे हैं। आजादारी की रूह को खत्म न करना। जिस दौर में आजादारी में रूह होती थी ना, उस दौर में मुहर्रम में शियों के घरों में बिस्तर नहीं होते थे, चारपाइयां उल्टा दी जाती थी, सरों पे खाक होती थी, पांव में जूता नहीं होता था। अब हमने आजादारी को आसान समझ लिया है। हम कहते कि हम आजादारी भी करें, लेकिन हम
आसान माहौल में करें। मेरे 8वें बादशाह मुहर्रम के दिनों में सर पे अमामा नहीं रखते थे, पाँव में जूता नहीं पहनते थे। एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा मौला ये आपने क्या हालत बनाई हुई। इमाम ने उंगली का इशारा करके कहा वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी मां के सर से चादर उतार